सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो शुरुआत करते हैं आज का हमारे इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो इसका सही जवाब है रूस। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार है रूस। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? याद में इसे अच्छी तरह से रख लेना है। तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त प्रथम था गुप्त वंश का संस्थापक। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया? तो सही जवाब है गांधी जी ने शुरू किया था असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही जवाब है वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन थे अमेरिका देश के पहले राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो वो है मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिश्रित है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित प्रकार की है। अगला प्रश्न है, भारत के किस खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है? तो वो है मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहते हैं। भारत के मिल्खा सिंह को कहा जाता है फ्लाइंग सिख। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 16 अक्टूबर को। हम हर साल विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ स्थित है? तो वो नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, कोणार्क सूर्य मंदिर किसने बनवाया? तो सही जवाब है नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था कोणार्क का सूर्य मंदिर, नरसिंहदेव प्रथम। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिरों का निर्माण किस वंश ने कराया? तो वो है चंदेल ने। चंदेल राजपूत ने कराया था खजुराहो मंदिरों का निर्माण। अगला प्रश्न है, सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो वो है आंध्र प्रदेश में सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वो है भारत देश है विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। अगला प्रश्न है, यूपीएससी का मुख्यालय कहाँ है? तो सही जवाब है नई दिल्ली में स्थित है यूपीएससी का मुख्यालय। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 जुलाई को। हम हर साल विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया? तो वो जेम्स वॉट ने किया था। स्टीम इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वॉट ने। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा माना जाता है? तो वह है तक्षशिला। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय माना जाता है तक्षशिला को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीबाबा ग्रुप की स्थापना किसने की? तो सही जवाब है जैक मा ने की थी अलीबाबा ग्रुप की स्थापना। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो वो हुआ था 1920 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1920 में। अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फुटबॉल के खेल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी का। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी पर बना बांध कौन सा है? तो वह थ्री गॉर्जेस डैम। विश्व की सबसे लंबी नदी पर बना बांध है थ्री गॉर्जेस डैम। अब विश्व की सबसे लंबी नदी, ये एशिया की सबसे लंबी नदी पर बना हुआ है जो कि यांगसी नदी है और वो चीन में स्थित है। तो यहाँ कर लेना है कि एशिया की सबसे लंबी नदी, तो थ्री गॉर्जेस डैम बना हुआ है चीन में। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो वो नदी है यमुना नदी। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम है यमुना नदी। इंपॉर्टेंट है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? तो सही जवाब है बिहार राज्य में। नालंदा विश्वविद्यालय स्थित था बिहार राज्य में। अगला प्रश्न है,
कन्फ्यूशियसवाद का उद्गम किस देश में हुआ? तो वो हुआ चीन में। याद में से रख लेना है। अब अगला प्रश्न है कि नागौर पशु मेला किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो वो राजस्थान राज्य में प्रसिद्ध है नागौर पशु मेला। अगला प्रश्न है यूपीएससी का पूरा नाम क्या है? तो उसे कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी का पूरा नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। याद में इसे रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिटलर किस देश का नेता था? तो वो था जर्मनी का। हिटलर जो था वो जर्मनी का नेता था। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो वो है जूल। ऊर्जा को हम जूल में मापते हैं, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान किससे संबंधित है? तो वो ग्रंथ से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो इसका सही जवाब है कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। याद में इसे रख लेना है। अब अगला प्रश्न है कि दैनिक जागरण का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है कानपुर में है दैनिक जागरण का मुख्यालय। अगला प्रश्न है टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो वो था जॉन लॉगी बेयर्ड। जॉन लॉगी बेयर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था टेलीविज़न का आविष्कार। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? तो वो हुआ था अमृतसर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में और पंजाब राज्य। अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड मैकेले को दिया जाता है भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू करने का श्रेय। अगला प्रश्न है एल सुब्रमण्यम किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध है? तो वो वायलिन के लिए प्रसिद्ध है एल सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है बैडमिंटन में शटल कॉक का वजन लगभग कितना होता है? तो वो होता है 5 ग्राम। शटल कॉक का जो वजन है वो 5 ग्राम का होता है। अगला प्रश्न है कि स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है? तो वो है एलन मस्क। स्पेस एक्स के संस्थापक है एलन मस्क। अगला प्रश्न है सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वो थे गुरु नानक देव। सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव। अगला प्रश्न है दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो वो है पास्कल। दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। अगला प्रश्न है रामायण के रचयिता कौन है? तो वो है वाल्मीकि। रामायण के रचयिता है वाल्मीकि। अगला प्रश्न है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुआ था 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई और फिर 2015 में 1950 में स्थापना हुई और फिर 2015 में योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग किया गया। अगला प्रश्न है हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो वो थी विजयनगर की। हम्पी जो थी वो विजयनगर की राजधानी थी। अगला प्रश्न है कि कोयालतय मेला किस राज्य से संबंधित है? तो वो राजस्थान राज्य से संबंधित है कोलायत मेला। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू हुई? तो वो 2015 में शुरू हुई थी प्रधानमंत्री आवास योजना। अगला प्रश्न है भारत में मानसून किस दिशा से आती है? तो वो दक्षिण पश्चिम से आती है। भारत में मानसून जो है वो दक्षिण पश्चिम से आती है। अगला प्रश्न है कि मुसोलिनी किस देश का नेता था? तो वो इटली का नेता था। मुसोलिनी जो था वो इटली का नेता था। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो वो हुआ था 1919 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो हुआ था सन 1919 में। इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब है वेद व्यास। वेद व्यास जी ने लिखी है महाभारत। अब अगला प्रश्न है शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो सही जवाब है फरीद खान। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम था फरीद खान। अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है, इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काशी विश्वनाथ मंदिर किस नदी के तट पर है? ये भी याद में रख लेना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा
गंगा नदी, काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो गंगा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? तो वह है कीमतों में वृद्धि। मुद्रास्फीति का अर्थ होता है कीमतों में वृद्धि। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रख लेना है, इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा का मात्रक क्या है? तो इसका सही जवाब है जूल में। ऊष्मा का जो मात्रक है वो हम जूल में मापते हैं। अगला प्रश्न है विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 अक्टूबर के दिन। 5 अक्टूबर को हम हर साल विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हम 5 सितंबर को मनाते हैं। तो ये दोनों डिफरेंस को याद में रखना है। 5 अक्टूबर है शिक्षक दिवस यानी विश्व शिक्षक दिवस और 5 सितंबर है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। अब अगला प्रश्न है यूनाइटेड किंगडम की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो लंदन, राजधानी है लंदन और जो उनकी मुद्रा है वो है पाउंड में। अगला प्रश्न है भारत के पहले प्रक्षेपण स्थल का क्या नाम है? तो वो है थुम्बा। भारत के पहले प्रक्षेपण स्थल का नाम था थुम्बा। अगला प्रश्न है IMF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वो है वॉशिंगटन DC में। IMF का मुख्यालय स्थित है वॉशिंगटन DC में। अब अगला प्रश्न है कि विश्व का प्रथम मुद्रित समाचार पत्र किस देश में प्रारंभ हुआ? तो वो चीन में हुआ। विश्व का प्रथम मुद्रित समाचार पत्र जो है वो चीन में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी यानी फ्रंटियर गांधी। तो सही जवाब है खान अब्दुल गफ्फर खान को। खान अब्दुल गफ्फर खान को कहा जाता है सीमांत गांधी। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो वो है द्रास। भारत का सबसे ठंडा स्थान है द्रास। अब अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे HJ कानिया। हीरालाल कानिया थे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो वो चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बैबेज को। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है? तो वो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन का नाम है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। अगला प्रश्न है कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो वो बैडमिंटन के खेल से संबंधित है थॉमस कप का। अगला प्रश्न है पारा किस यंत्र में उपयोग होता है? तो वो थर्मामीटर में भी उपयोग होता है और बैरोमीटर में भी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा C दोनों, यानी थर्मामीटर और बैरोमीटर दोनों में उपयोग होता है पारा धातु यानी मर्क्यूरी धातु का। अब अगला प्रश्न है कि SLV-3 का पहला सफल प्रक्षेपण कब हुआ? तो वो हुआ था 1980 में, यानी 1980 में हुआ था SLV-3 का पहला सफल प्रक्षेपण। अगला प्रश्न है निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है? तो वो है मुंशी प्रेमचंद। निर्मला उपन्यास जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। अब अगला प्रश्न है कि भारत में कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाएं हैं? तो इसका सही जवाब है 3 प्रकार की। भारत में 3 प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाएं हैं। अगला प्रश्न है ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया? तो वो शेरशाह सूरी ने करवाया था। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। अगला प्रश्न है GST कब लागू हुआ? तो वो हुआ था 2017 को। GST लागू हुआ 2017, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था GST। अगला प्रश्न है IMF का पूरा नाम क्या है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है IMF का पूरा नाम, और इसका जो मुख्यालय है वो स्थित है वॉशिंगटन DC में। अब अगला प्रश्न है कि पंडित भीमसेन जोशी मुख्यतः किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो वो गायन से जुड़े थे। पंडित भीमसेन जोशी जुड़े थे गायन के क्षेत्र से। अगला प्रश्न है श्री राम भारतीय कला केंद्र किस शहर में है? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में। श्री राम भारतीय कला केंद्र स्थित है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है? तो वो है HNO3। HNO3 है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र। अगला प्रश्न है न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो वो जड़त्व के नियम से संबंधित है। न्यूटन का प्रथम नियम संबंधित है जड़त्व से।
अब अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 28 फरवरी के दिन हम हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। अब अगला प्रश्न है भारत में बेरोजगारी का प्रमुख प्रकार क्या है? तो वह है प्रच्छन्न बेरोजगारी का प्रकार। अब अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी है भारत की सबसे ऊंची मूर्ति, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, जो कि स्थित है गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है हजरत बल दरगाह कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है श्रीनगर में। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो वो है बरगद का। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद का पेड़। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इसका सही जवाब है चेरापूंजी में। भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है चेरापूंजी में। अगला प्रश्न है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो वो 1776 को हुआ था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो है वो हुआ था 1776 में। अब अगला प्रश्न है बनी ठनी चित्र किस शैली से संबंधित है? तो वो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। बनी ठनी चित्रकला जो है वो है किशनगढ़ शैली से संबंधित। अगला प्रश्न है CPIM का गठन कब हुआ? तो वो हुआ था 1964 में हुआ था। CPIM का जो गठन है वो हुआ था 1964 में। अगला प्रश्न है एशियाई खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो वो होता है 4 वर्षों के बाद में। एशियाई खेलों का जो आयोजन है वो 4 वर्ष के बाद में होता है। अगला प्रश्न है उस्ताद अल्लाह रखा किस वाद्य के लिए विख्यात थे? तो वो तबला के लिए विख्यात थे। उस्ताद अल्लाह रखा जो थे वो तबला वादक के लिए विख्यात थे। अगला प्रश्न है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है? तो वो है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्लों को कहते हैं हम H2SO4। इम्पॉर्टेंट है, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो वो थी मारिया एस्टेला पेरोन थी विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो वो है भाग 3। संविधान का भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अगला प्रश्न है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन कहलाते हैं? तो वो है दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है वो दादा भाई नौरोजी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान टाइम्स किस वर्ष शुरू हुआ? तो वो हुआ था 1924 में। हिंदुस्तान टाइम्स जो है 1924 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 29 अगस्त के दिन हम हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। अब क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी की जयंती आती है और उन्हीं की जयंती के अवसर पर हम हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। अब अगला प्रश्न है कि हाइड्रोलिक अम्ल का सूत्र क्या है? तो वो है HCl। HCl है हाइड्रोलिक अम्ल का सूत्र। अब अगला प्रश्न है कि 1974 के परमाणु परीक्षण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे इंदिरा गांधी थे भारत के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है CDS का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है चीफ डिफेंस स्टाफ। CDS का पूर्ण रूप होता है चीफ डिफेंस स्टाफ। अगला प्रश्न है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो वो शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। अगला प्रश्न है राजपूत चित्रकला का मुख्य विषय क्या था? तो वो था धार्मिक एवं प्रेम प्रसंग। राजपूत चित्रकला का मुख्य विषय था धार्मिक एवं प्रेम प्रसंग। अगला प्रश्न है उर्वशी किसकी रचना है? तो वह है रामधारी सिंह दिनकर की। उर्वशी जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, याद में से रख लेना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहिनी अट्टम किस राज्य की नृत्य शैली है? तो इसका सही जवाब है केरल राज्य की। मोहिनी अट्टम केरल राज्य की नृत्य शैली है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य क्या है? तो उसका लक्ष्य है कि सभी को पक्का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लक्ष्य है वो है सभी को पक्का घर। अगला प्रश्न है इंटरनेट का उपयोग किस लिए होता है? तो वो सूचना आदान प्रदान के लिए होता है। इंटरनेट का जो उपयोग है वो सूचना आदान प्रदान के लिए होता है।
अगला प्रश्न है भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद किस खेल से जुड़े थे? तो वो जुड़े थे हॉकी के खेल से। भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जो है वो हॉकी के खेल से जुड़े थे इस और उनका जन्म दिवस आता है 29 अगस्त के दिन, और 29 अगस्त को ही हम हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाते हैं उनके जयंती के अवसर पर। अब अगला प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो वो हुआ था 1974 में हुआ था पोखरण में भारत का पहला परमाणु परीक्षण, और उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। अगला प्रश्न है भगत सिंह का जन्म स्थान कहाँ का है? तो वो है लायलपुर, जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है, तो वहाँ है भगत सिंह जी का जन्म स्थान। अगला प्रश्न है कि MTNL का पूरा नाम क्या है? तो उसका पूरा नाम होता है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड कहते हैं MTNL को। अगला प्रश्न है लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो वो है Fe। Fe होता है लोहे का रासायनिक प्रतीक। अगला प्रश्न है जर्मनी की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और मुद्रा का नाम है यूरो। बर्लिन जो है वो राजधानी है और यूरो जो है वो वहाँ की मुद्रा का नाम है। अगला प्रश्न है साकेत के लेखक कौन है? तो वो है मैथिली शरण गुप्त। साकेत के लेखक है मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है राज्य नीति निदेशक तत्व किस भाग में है? तो वो है भाग 4 में। राज्य नीति निदेशक जो है वो भाग 4 में दिया है। अगला प्रश्न है खजुराहो मंदिर किस वंश ने बनवाए हैं? तो वो है चंदेल राजपूतों ने बनाया था खजुराहो का मंदिर। अगला प्रश्न है रूसी क्रांति कब हुई? तो वो हुई थी 1917 में हुई थी रूसी क्रांति। अगला प्रश्न है तबला के दो भागों को क्या कहा जाता है? तो दाया बाया कहा जाता है। तबला के दो भागों को दाया बाया कहते हैं। अगला प्रश्न है सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वो नागालैंड से संबंधित है। सत्रिया नृत्य जो है वो नागालैंड राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है तंजौर चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु राज्य से। तंजौर चित्रकला जो है वो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? तो वो 2014 में शुरू हुआ था। स्वच्छ भारत मिशन जो है वो 2014 में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है क्राइम एंड पनिशमेंट के लेखक कौन है? तो वो है फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की है क्राइम एंड पनिशमेंट के लेखक। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो वो है एडिस पर्वतमाला। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला का नाम है एडिस पर्वतमाला। अगला प्रश्न है SMS का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है शॉर्ट मैसेज सर्विस। शॉर्ट मैसेज सर्विस कहते हैं SMS को। अगला प्रश्न है चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो वो होता है Ag। चांदी का रासायनिक प्रतीक होता है Ag। अगला प्रश्न है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1925 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना है वो 1925 को हुई थी। अगला प्रश्न है पहला परीक्षण परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था पोखरण में। पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में और उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। अगला प्रश्न है औरंगजेब ने किस कर को पुनः लागू किया? तो वो जजिया कर को फिर से लागू किया था औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है मैकाले का प्रसिद्ध मिनट कब प्रस्तुत किया गया? तो वो 1835 में प्रस्तुत किया गया। मैकाले का जो प्रसिद्ध मिनट है वो 1835 में प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो वो होता है त्वचा। मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है वो होता है त्वचा। अगला प्रश्न है कर्नाटक संगीत में मेलकर्ता क्या है? तो वो है मूल राग वर्णीकरण है कर्नाटक संगीत में मेलकर्ता। अगला प्रश्न है MS वर्ड्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है? तो वो है बुलंद दरवाज़ा। भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है बुलंद दरवाज़ा।
अगला प्रश्न है भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो वो थी लीला सेठ। भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी लीला सेठ। अगला प्रश्न है गांधार कला शैली किस पर प्रभाव प्रमुख था? तो वो था यूनानी पर। गांधार कला शैली पर यूनानी प्रभाव प्रमुख था। अगला प्रश्न है मनुष्य के रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो वो होता है 7.4 का। मनुष्य के रक्त का जो पीएच मान है वो होता है 7.4 का। अगला प्रश्न है अन्ना करनीना किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो वो है लियो टोल्स्टॉय की कृति है। अगला प्रश्न है साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो वो स्थित है नई दिल्ली में। साहित्य अकादमी का मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सही जवाब है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला प्रश्न है कि HTML का फुल फॉर्म क्या है? तो वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं HTML को। अब अगला प्रश्न है कि श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो गैस है ऑक्सीजन गैस। श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस जो है वो आवश्यक गैस है। अगला प्रश्न है छऊ नृत्य के कितने घराने हैं? तो प्रमुख घराने हैं 3। छऊ नृत्य के 3 प्रमुख घराने हैं। अगला प्रश्न है पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो वो होता है क्लोरोफिल की वजह से। पौधों का जो हरा रंग है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। अब अगला प्रश्न है कि द ट्रिब्यून का प्रकाशन किस शहर से होता है? तो वो चंडीगढ़ से होता है द ट्रिब्यून की प्रकाशन। अगला प्रश्न है पीकॉक थ्रोन यानी मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो सही जवाब है शाहजहां ने बनवाया था पीकॉक थ्रोन यानी मयूर सिंहासन। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग किस प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी की स्मृति से जुड़ा हुआ है? तो वो उधम सिंह की स्मृति से जुड़ा हुआ है जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न है वुड्स डिस्पैच को किस नाम से जाना जाता है? तो वो भारतीय शिक्षा का चार्टर कहा जाता है वुड्स डिस्पैच को। अगला प्रश्न है मथुरा कला शैली मुख्यतः किस सामग्री के लिए प्रसिद्ध है? तो वो लाल बलुआ पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। मथुरा कला शैली जो है वो लाल बलुआ पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है संगीत रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो है सारंगदेव। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता है सारंगदेव। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हम हर साल 25 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी के दिन। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो वो करता है निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति का चुनाव करता है निर्वाचन मंडल। अगला प्रश्न है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है? तो वो है विंडोज़। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है विंडोज़। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो वो बांध है टिहरी बांध। याद रखना है टिहरी बांध है जो कि भागीरथी नदी पर बना हुआ है, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। टिहरी बांध वो सबसे ऊंचा बांध है। अगला प्रश्न है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? तो वो अब है ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को आप कहते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सही जवाब है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार जो है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो है एडिस पर्वतमाला है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला। अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा तट कौन सा राज्य रखता है? तो वह है गुजरात राज्य। भारत का सबसे लंबा तटीय राज्य जो है वो गुजरात राज्य है। अगला प्रश्न है रूसी क्रांति का नेता कौन था? तो वो था लेनिन। रूसी क्रांति का नेता था लेनिन। अगला प्रश्न है ट्राई की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1997 में हुई थी ट्राई की स्थापना। अब अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना की स्थापना का मूल वर्ष कौन सा है? तो वो है 1612 है भारतीय नौसेना की स्थापना का मूल वर्ष। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो वो आम है भारत का राष्ट्रीय फल।
अब अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो वो की थी हरिहर और बुक्का ने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। अगला प्रश्न है ओरेकल कॉरपोरेशन के संस्थापक कौन है? तो वो है लैरी एलिसन है ओरेकल कॉरपोरेशन के सह संस्थापक। अगला प्रश्न है भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहते हैं राजा राममोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण के जनक कहा जाता है राजा राममोहन राय को। अब अगला प्रश्न है कि भारत में संघीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? तो वो है अमेरिका देश से। भारत में संघीय शासन प्रणाली जो है वो अमेरिका देश से ली गई है। सो गाइज आज के इस वीडियो में हमने ऐसे 130 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे।